नमस्कार। इस वक्त भारत के अंदर राजनीति बड़ी तेजी के साथ चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सा शोर उठ रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी बात सामने आई बहस के दौरान, जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि 1966 में मिजोरम में कांग्रेस सरकार ने बम्बारमेंट की, अपने ही देशवासियों के ऊपर हवाई सेना से वहां पे हमला करवाया और वहां पे लोगों को उस जगह पे बम फेंके गए। ये एक बहुत ही नई बात थी, क्योंकि नई पीढ़ी ने इन बातों को आज तक सुना नहीं था। जो हुआ था उसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हुई। ये नहीं कि सारी अब तक वहां पे सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत के बाद जनता पार्टी की हुकूमत भी आई, वहां पे एनडीए की हुकूमत भी आई, सब कुछ आया, लेकिन कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि मिजोरम में भारतीय सेना ने बम फेंके हो। बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए भी एक नई बात थी। हमने इसको जानने की कोशिश की। इसी सिलसिले में आज हमने ब्रिगेडियर विजय सागर जी को यहां बुलाया है। वे वहां रह के आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काफी देर तक सर्विस की है, सेना में रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा, क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सचमुच अपने ही देशवासियों को वहां पे मारने की कोशिश की थी, या कोई और वजह थी जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और अब तक उसे छुपाया गया। ये दो बातें बड़ी जरूरी हैं। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। विजय साहब, बड़ी नई बात सामने आई है तो पुरानी ही है, लेकिन हमने भी ये बात कभी आज तक पब्लिक लाइफ में नहीं देखी है। बहुत सी पार्लियामेंट सेशन आए, बहुत सी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की भी आई, जनता पार्टी की भी आई, एनडीए की भी आई, लेकिन कभी भी ये आरोप नहीं लगे जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर लगाए। जब उनके ऊपर मणिपुर के ऊपर बहस हो रही थी, उस दौरान उन्होंने ये मिजोरम का आरोप लगाया कि वायुसेना से वहां पे अटैक करवाया था अपने ही भारतवासियों के ऊपर। क्या हकीकत है? देखिए, हकीकत तो डेफिनेटली है। इंडियन एयरफोर्स ने हंटर्स के साथ अटैक किया था जी, मुझे अभी भी याद है। हंटर्स और एक दूसरा कोई और एयरक्राफ्ट भी था, मुझे उसका नाम भूल रहा है इस वक्त, वो ऑब्सोलीट है, सर्विस में नहीं है, बट डेफिनेटली बॉम्बिंग हुई है। अभी यहाँ पे बॉम्बिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आप मिजोरम गए हैं या उस जगह की टोपोग्राफी जानते हैं, तो ये एक ऊंची सीधी खड़ी पहाड़ियाँ हैं दो जी। उस मिजोरम के अंदर आइजोल जो उनका कैपिटल सिटी है, वो एक शिमला की तरह लटका हुआ शहर है। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे इंसर्जेंसी है और आपने इंडियन आर्मी को वहाँ भेजना है, तो वो तो हाइट पे है। इंडियन आर्मी जब सिलचर से आगे चलती है, काफ़ी वैलीज आती हैं, बड़ा ज़बरदस्त पहाड़ी इलाका है, पर वो लो ऑल्टीट्यूड है। बट जब फाइनली आप आज प्रेजेंट मिजोरम, उस वक्त ये असम था, प्रेजेंट मिजोरम की जो बाउंड्री पे पहुंचते हैं, तो एकदम से एक स्टीप राइज आता है और फिर थोड़ा सा प्लेटूड होता है एंड देन गोज डाउन टू बे ऑफ बंगाल, थोड़ा सा म्यांमार की तरफ भी। तो वहाँ ये ज़रूरी था शायद उस वक्त कि अगर आपने अपने इंडियन आर्मी के ग्राउंड ट्रुप्स को अलाउ करना है, तो इंडियन एयरफोर्स पे बॉम्बिंग करे, उनके कुछ बंकर शंकर तबाह करे, या जहाँ पे भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन को तबाह करे। तो ये अटैक किया गया। अभी आपने बोला कि ये इतने साल क्यों नहीं बताया गया, कैसे हुआ, इतनी गवर्नमेंट्स आई गई। मेरे ख्याल में इसके दो कारण हैं। एक तो ये शायद मेरे ख्याल में 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद असम या नॉर्थ ईस्ट रीजन को थोड़ा सा ज़्यादा फ्लिप मिला है, या फिर हमने जो लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई है, फॉरेन पॉलिसी, और हमने बोला है कि हम एक साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर बनाएंगे, जो कि जिसका काफ़ी काम हो चुका है। तो उस वक्त ये चीज़ें समझ में आई, भारतवासियों को पता चला है भाई ये भी हमारे देश के लोग हैं। हालांकि ये सेपरेट स्टेट बन चुकी थी, तो उसमें अभी भी लोग कहते हैं कि ये चिंकी हैं, ये हैं, मीन दे आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड। तो एक ये इग्नोरेंस जो थी उस जगह की, शायद उसके बारे में, उसके वजह से किसी ने बात नहीं करी। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज का जो पॉलिटिक्स लेवल का आज है, मेरे ख्याल में वो इतना सत्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आप कोई भी चीज़ कहीं नहीं छोड़ते। हालांकि अगर आप मुझे पूछें तो क्या बोलते हैं इसको, नैतिक तरीके से अपने ही देशवासियों के ऊपर बम गिराना तो गलत बात है। अगर आपके वो मिसगाइडेड हैं या इवन इंसर्जेंसी ओपनली आर्म्स में आ जाते हैं तो बात अलग है।
पर ऐसा कुछ था नहीं, वो उनकी कुछ डिमांड थी। डिमांड मतलब ये थी कि जब इंडिपेंडेंस हुई तो ये बर्मा का फ्रंट ब्रिटिश आर्मी से पूरा भरा हुआ था, इसमें इंडियन आर्मी भी साथ में थी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी है जैसे भी आप कह लें, जापानीज के साथ लड़ाई लग रही थी। तो लोग जानते थे क्या हो रहा है, हालांकि ये ट्राइबल्स हैं, कबीले के लोग हैं, मगर फिर भी उनको मालूम था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जब इंडियन 47 में जब इंडिया आज़ाद होता है तो उन्होंने बोला हम भी क्यों नहीं आज़ाद, हम क्यों इंडिया के नीचे आए। तो वहाँ से ये गड़बड़ शुरू हुई। तो चलती रही, थोड़ी सी इनॉनिमिटी थी, मेनलैंड के लोग उसके बारे में कम बात करते थे, कम जानते थे, कम्युनिकेशन भी कम थे, आना जाना भी कम था, तो शायद ये बात छुप गई। तो ये दो कारण हो सकते हैं ये छुप गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं, असम के साथ ये हिस्सा था, वहाँ पे असम सरकार ने वहाँ पे आसामी जो है कंपलसरी कर दी, जो उन्हें गवर्नमेंट में जॉब करना है। उसका एक रीजन भी ये था कि मिजोरम में बगावत खड़ी होगी। देखिए असम की एक हिस्ट्री है जो शायद अभी भी भारत में बहुत लोग नहीं जानते। असम कई सालों सदियों से अहम ट्राइब था जो उनका डोमिनेंट कंपोनेंट था। और मज़ेदार बात यह है कि इन अहम ट्राइब को ना मुगल जीत सके और ना ही शायद ब्रिटिश जीत सके। तो ये जब अहम की थोड़ी डिक्लाइन आया है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मनूवर्स हुए हैं जापानीज, तभी थोड़ा ब्रिटिश ने भी जाने की कोशिश की है। तो उस वजह से क्या था कि वो डोमिनेंट थे और वो सारे के सारे असम रीजन पे अपना कब्जा चाहते थे। तो अब अगर इस जगह की आप टोपोग्राफी देखें, वहाँ की एथनिसिटी देखें, तो नागालैंड के अंदर ही आपको कई 100 किस्म के डिफरेंट ट्राइब्स मिलेंगे। उसी तरह से मणिपुर में भी, उसी तरह से आपका मिजोरम में भी, फिर उसी तरह से आप अपना इम्फाल में जो मेघालय में है या त्रिपुरा में है। तो ये एक किस्म की हेट्रोजेनिटी थी। तो राइटफुली सो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी टाइम पे आके उन्होंने ये 7 स्टेट्स क्रिएट कर दी और उनको हम कहते थे 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जब इम्पोज करने की कोशिश की तो ये पहले भी जो तो ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ ऑपरेट कर रही थी उससे क्यों लेके इंडिपेंडेंट होना चाहते थे कि हमारा अगर एथनिसिटी अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा कस्टम्स अलग हैं, तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहें, और आप कई सदियों से हमें डोमिनेट करते आए हो। तो वहाँ से वो इंडिपेंडेंस का जज्बा चला। तो ये फाइनली आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सॉर्ट आउट किया। लाल डेंगा इनके लीडर थे। इंसर्जेंसी बहुत पीक पे थी और मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं जब एक ट्रैवल कर रहा था सिलचर से आइजोल की तरफ, तो रास्ते में मेरे साथ एक हवलदार था जैकलाई यानी कि जम्मू कश्मीर लाइट मगर वो था मिजो। तो मैंने उसको पूछा, वो कहता था सर यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बहुत गदर मचाया जब इंसर्जेंसी थी। तो मैंने कहा तुम भी तो अभी कश्मीर से पोस्टिंग आ रहे हो। तो कहता सर क्या बात कर रहे हैं, कश्मीर में तो हम कुछ भी नहीं करते, बट जो कुछ इंडियन आर्मी ने हमारे साथ किया वो एक ज्यादती थी। अब वो अगर ज्यादतियाँ थी भी तो वो अगर नहीं मेन लैंड में रिपोर्ट की गई या उसका कोई अकाउंट नहीं बना, तो शायद यही 2 कारण थे जो मैंने आपको बताया। लेकिन मिजोरम जो लिबरेशन आर्मी जो थी वो तो इस तरह आगे बढ़ रही थी जिस तरह की आर्मी का हमारे यहाँ से आर्मी नहीं पहुंच पा रही, जैसे आपने कहा। तो उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उस बगावत को खत्म करने के लिए वो एयर अटैक उस वक्त सबसे जरूरी नहीं था। अब देखिए ये अभी जिस बंदे ने वो प्लान किया, इंडियन एयरफोर्स का कमांडर था या आर्मी का कमांडर था, यहाँ वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने। और इंदिरा गांधी थोड़ी बोल्ड लीडर थी, उनको बोला गया कि मैडम अगर अपने फोर्सेस को आगे बढ़ाना है, इनको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो भी कबीले के लोग हैं, टेरिबल फाइटर्स हैं और वो अपनी लैंड के ऊपर हैं, लाई ऑफ द ग्राउंड उनको मालूम है, आप बाहर से जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। और मैंने बोला जो डिफरेंशियल है हाइट का वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको देख के भी हैरानी होती है। अभी आज भी अगर आप जाएंगे तो शायद उस वक्त उन्होंने डिसीजन लिया। अब वो नैतिक तरीके से सही था गलत था, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और वहाँ पे अगेन मिजोरम की, मैं मिजोज की बड़ी तारीफ करता हूँ कि डिस्पाइट ये लिबरेशन आर्मी और ये इतनी लड़ाई, या जो मैंने बोला वो मिजो हवलदार जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, जो उसने बताया क्या एट्रोसिटीज हुई जो JNK में नहीं होती, हालांकि दुनिया भर में बता रखा है कि JNK में पता नहीं क्या हो रहा है, उसके बावजूद इनके एक लीडर थे लाल डेंगा जी। और लाल डेंगा ने आके जो अकॉर्ड हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद वहाँ पे पीस है, शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मणिपुर नागालैंड जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे इस वक्त। और उन्होंने बड़ा अक्लमंदी से एक तरीका बताया, उन्होंने बोला सर मुझे यहाँ पे इंडियन आर्मी सारी आउट चाहिए जी, और मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो गवर्नमेंट ने राइटफुली सो सारी की सारी आर्मी की जो कैंटोनमेंट्स थी, ट्रुप्स थे, सबको वापस लाया। फिर उसने वही लाल डेंगा जाके रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि सर आपने सारी आर्मी हटा दी तो हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, तो आर्मी हॉस्पिटल तो वापस दो उनको। तो आज वो आर्मी हॉस्पिटल मिजोरम में है।
और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उनका जो आपस में ग्रुप्स हैं, यानी कि एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए, अगेंस्ट नहीं, वो दे आर यानी कि ट्रमेंडस। जरा सा कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे का पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हेल्प करते हैं अपने बंदों की। तो उनका एका बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो सब मेरे ख्याल में उनकी जो मैं बोलता हूँ जो उनकी अंदर की जो एथनिसिटी है या जो जज्बा है, और जो उनका लीडर थे लाल डेंगा, उनका सारा कमाल है। फिर उसके बाद आज चूंकि ये बॉर्डर लगता है म्यांमार से, और वहाँ पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। कालादान प्रोजेक्ट है जो मिजोरम में जाने के लिए रोड से आपको इतना आना पड़ता है, कैलकाटा से अगर जाना हो तो अभी आप नीचे बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, वहाँ से सी के रास्ते से जाएंगे, वहाँ कालादान प्रोजेक्ट है, ऊपर वो फेरी करेंगे, एक पॉइंट है, वहाँ से रेलवे लाइन का प्रस्ताव था मिजोरम को जोड़ने का, वो चाइना ने होने नहीं दिया, थोड़ा वो खटाई बैक बर्नर पे है। तो इस किस्म की जो मिजोरम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया है। पर उसकी अलग स्टेट बनने के बाद जो समझौता हुआ, उसके बाद हालात वहाँ पर सामान्य होते रहे। लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि हमें राजनीति लाभ लेने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, नहीं वो मैंने आपको बोला, राजनीति का स्तर इतना दफन हो चुकी गिर चुका है। अब देखिए एक इजराइल का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ 2 साल में 4 बार इलेक्शन हो गई, 5वीं बार गवर्नमेंट बनी है, अभी भी वो गवर्नमेंट ने कुछ आगे कुछ कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स करी हैं जुडिशल की, नेतन्याहू ने, लोग नहीं मान रहे, सड़कों में मरे हुए हैं। बट जैसे ही कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सीरिया पे अटैक किया है, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, वहाँ वो सब इकट्ठे हैं। ये है नेशनल कैरेक्टर और ये है उनका पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड कि छोड़ना भी नहीं है, जो गलत बात है वो गलत है, पर जो सही है वो सही है। हमारे यहाँ नहीं है कि भाई मुझे राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, कल मुझे 4 वोट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं इसको फैला दूँ, चाहे उसका कोई भी मतलब हो, उसमें लोग मरें कटें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो नायक फिल्म में आपने देखा था, जब वो दंगे होते हैं बॉम्बे में, तो चीफ मिनिस्टर अमरीश पुरी थे पिक्चर में, तो उनको बोला जाता है कि वो वहाँ पे बस वाले ने स्ट्राइक कर दिए, ये हो रहा है वो रहा, वो कहता करने दो, जलने दो, जलती हैं। वो जो बस वाला बंदा है वो हमारी पार्टी का है, हमारे खेमे का है, कोई नो एक्शन, पुलिस को ऐसे ऑर्डर। तो ये स्तर राजनीति का स्तर खराब है। चलिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी ब्रिट साहब जो आपने हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।